Hey everyone, this is Jasneet. Welcome back to my channel. So in this video, I'll be doing my self-portrait. Basically, it's a time lapse, but I'll be explaining the things along with it. So it's kind of a tutorial for you guys. So I started with marking the outlines on a blank canvas. Here I am just blocking in the things. I'm just marking the outlines where the things should be placed, the eyes, nose, lips, hair, everything. After marking the outlines, I went for the first layer of the colors. Here I am just placing the colors according to the value. The source of light is from the left hand side. So the colors on the left will be lighter than the colors on the right side. So you can see that on the right side the eye, the cheek are in the darker value as compared to the side on the left side. So in this first layer, I'll be focusing on covering the whole canvas with the paint, doing the background, figure, dress, hair, everything. Since it's a self portrait, I can do it according to my will. So recently मैंने वेस्टर्न आर्ट को पढ़ा और उनकी पेंटिंग्स को भी देखा. तो जो उनके पोर्ट्रेट्स हैं, आई एम वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय देम. आई फाउंड देम वेरी फैसिनेटिंग. सो उनमें मैंने चीज़ नोटिस करी कि उनके जो एजेस होते हैं वो काफ़ी सॉफ्टर होते हैं, और जो बैकग्राउंड और जो फिगर है वो आपस में एक दूसरे का ही पार्ट लगते हैं. ऐसा नहीं लगता कि बैकग्राउंड अलग है और जो ऊपर से फिगर है वो अलग खड़ी करी हुई है. सो फॉर अचीविंग दैट लुक मैंने बैकग्राउंड को बिल्कुल ब्लैक में लिया है. सिंस हेयर भी बिल्कुल ब्लैक में है, तो उन दोनों की वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा. उन दोनों के एजेस सॉफ्टर होंगे. डिफरेंशिएट ज़रूर हम कर पाएंगे कि यहाँ पे बालों की बाउंड्री है और यहाँ पे बैकग्राउंड स्टार्ट होती है, बट उनमें बहुत माइन्यूट डिफरेंस होगा और जो फुल फोकस होगा वो हमारी फेस पे होगा. अ, तो उसके लिए एक तो मैं फ़ोकस करूँगी कि हमारे एजेस जो हैं वो बिल्कुल स्मूथ रहें. आउटलाइंस की जो एजेस है वो बिल्कुल स्मूथ रहें. दूसरा, जो फेस के ऊपर भी शेड्स हों वो भी बिल्कुल स्मूथ ब्लेंडिंग में हों. So with this our first layer is done. Now we'll go to the second layer. सो अभी इन द सेकेंड लेयर मैं अभी क्या कर रही हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट लेयर में फ्री हैंड ड्रॉ किया जस्ट विद द ब्रश. सो फॉर द फर्स्ट लेयर आई यूज़ द बर्न सियाना विद बर्नट अंबर फॉर डूइंग द फर्स्ट लेयर विद ऑफ द आउटलाइन. सो अभी सेकेंड लेयर में मुझे लगा कि कुछ जो फीचर्स है उनमें थोड़ी सी गड़बड़ है. सो इन दिस लेयर वी कैन चेंज दैट. अभी आंख में मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी वो दूर हो गई है, बाहर की तरफ है. सो आई एम चेंजिंग इट, आई एम रीड्रॉइंग इट. वो मैंने ठीक करा. उसके बाद लिप्स में भी मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही थी, उसको थोड़ा सा चेंज करके वैल्यूज़ दी. हर लेयर में हम वैल्यूज़ को सही रखने की कोशिश करेंगे. जो लाइटर साइड है उसको लाइटर साइड पे और जो डार्कर साइड है उसको डार्कर साइड में. सेकेंड लेयर कंप्लीट होगी जब वो सूख गई. उसके बाद मैंने थर्ड लेयर पे अभी क्या करना शुरू करा है. मैंने वैल्यूज़ हमारी सही थी, अभी मैंने उनको और रिफाइन करना शुरू किया है फीचर्स को. आई एम वर्किंग ऑन द आईज़. तो अभी आइस में सभी शेड्स में दे रही हूँ, लाइट डार्क सभी. हाइलाइट्स हम एंड के लिए रखेंगे, हाइलाइट्स कहीं पे भी अभी नहीं देना. जस्ट हम वैल्यू को सही रखने की कोशिश करेंगे. मैं बार बार वैल्यू के ऊपर फोकस करने को बोल रही हूँ, क्योंकि वैल्यू इज़ द की ऑफ एनीथिंग इन पेंटिंग. सो अगर वैल्यूज़ राइट हैं और उसके अगर हम कलर का शेड चेंज हो जाता है तो हमें कुछ भी गलत नहीं लगेगा. अगर वैल्यूज़ ही हिल गई और कलर्स हम चाहे सेम रखने की कोशिश भी करें, तो भी वो पोर्ट्रेट या कोई भी जो पेंटिंग है वो उतनी इफ़ेक्टिव और उतनी रियलिस्टिक नहीं लगेगी. तो वैल्यूज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड यू नीड टू फोकस ऑन दैट. अभी इस लेयर में हम अपनी जो फिगर है उसको और ज़्यादा रिफ़ाइन कर रहे हैं. आइज़ के ऊपर मैंने वर्क किया, आइज़ को और रिफ़ाइन करा, उसमें वैल्यूज़ दी और शेड दिए. अभी जो स्किन है उसमें भी हम जो ब्लेंडिंग एक तो करेंगे, दूसरा कहीं पे रेड टोन आती है, कहीं पे येलो आती है, कहीं पे ग्रीन होता है, कहीं पे ब्लू होता है. वो सभी को हम सही से
अचीव करने की कोशिश करेंगे। अभी आईब्रोज़ जैसे मैं कर रही हूँ, तो आईब्रोज़ में भी हमें क्या करना है कि हम डायरेक्ट डार्क कलर उठा के आईब्रो की शेप में फिल नहीं कर देंगे। उसको भी सॉफ्टर एजेस में रखना है, ब्लेंडिंग के साथ करना है। जैसे कि आईब्रो भी हमारी स्किन के ऊपर एक-एक बाल जैसे ग्रो करता है, तो वो एकदम हार्श पूरी आउटलाइन के साथ नहीं उसको ड्रॉ करते। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे स्मूथ इफ़ेक्ट्स के साथ अच्छे से ब्लेंडिंग करके उसको ड्रॉ करना है, तभी वो नेचुरलिस्टिक और रियलिस्टिक लुक आएगी। अभी लिप्स की भी जो एजेस होते हैं उसको डार्क कर रही हूँ और थोड़े थोड़े शेड्स देके उसको सेट करा है। फिर अभी हम नेक की तरफ आते हैं, जहाँ पे हेयर है वहाँ पे साथ में नेक है, वहाँ पे डार्क कलर्स आएंगे, वो करने हैं। उसके साथ हम जो हेयर है उसकी सिर्फ एक लेयर हुई हुई है, उसमें भी शेड डालने हैं, कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट। तो इसी तरह से इस लेयर में हम वैल्यूज़ को डेवलप करते करते थोड़े स्मूथ टोन्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ब्लेंड्स हैं वो स्मूथ रहें, अगर हम एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं वो भी स्मूथली, जो ट्रांजिशन हो वो भी स्मूथ रहे और वैल्यू सही से अचीव हो। इस लेयर में ही काफ़ी क्लैरिटी आ गई हुई है फेस में। हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। जो एजेस है वो सॉफ्ट है एज वी वांटेड इट टू बी, और जो शेड्स है वो भी हमें समझ में आ रहे हैं, वैल्यूज़ भी सही है। ये भी समझ में आ रहा है कि हमारी लाइट किस तरफ से आ रही है। अभी जो इसके बाद की नेक्स्ट लेयर है उसमें हम इसमें और ज़्यादा वर्क करेंगे और ज़्यादा इसको रिफाइन करेंगे। अभी मेरी काफ़ी वैल्यूज सेट हो गई थी। अभी इससे ज़्यादा डार्कर वैल्यूज़ बहुत कम है, बहुत कम एरिया में है। जैसे राइट हैंड साइड जो चीक है उसी के साथ में है, और बाकी एरिया नॉर्मल इस मिडल टोन में आ गया है। अभी मुझे इससे जो लाइटर टोन है उसको अचीव करना है। तो उसके लिए मैंने एक शेड लाइटर बना के उसको बहुत सॉफ्ट ब्लेंडिंग के साथ करना शुरू किया। इस लेयर में जो मैंने अभी शेड बनाया है उसमें मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं मिक्स करा। नॉर्मल जो कलर में जितना ऑयल होता है उतना ही लेके कलर्स को मिक्स करा है, और उसी को इसको ड्राई ब्रश टेक्निक भी नहीं अभी हम बोल सकते। मतलब हमने एक्सेस ऑयल यूज़ नहीं करना, जितना कलर में ऑयल है उसी के साथ हमने नॉर्मल ब्रश को भी हमने कलर उसमें ब्रश ऑयल में डिप नहीं करा, जस्ट कलर लेके उसको धीरे धीरे सॉफ्ट ब्लेंडिंग्स के साथ उसको मैंने करना शुरू कर दिया है, ताकि जो लाइटर टोन्स हैं वो भी बीच में आ जाए, क्योंकि मिडल टोन हमारी ऑलरेडी डन थी। अभी जो मैंने लाइट टोन भी दे दी, उसके बाद मैं अभी क्या कर रही हूँ, जो एरियाज में मैंने पहले भी बोला कहीं पे ब्लू शेड आता है, कहीं पे रेड होता है, कहीं पे ग्रीन होता है। तो वैसे ही मैंने ग्रीन के शेड पहले थोड़े से यूज़ करे, येलो के शेड यूज़ करे, और जो राइट साइड की जो चीक थी उसमें जो डार्कर शेड्स थे वो लगाए। अभी जो चिन के नीचे वहाँ पे शेड आ रहा है, क्योंकि जो हमारी लाइट सोर्स है वो एकदम आई लेवल पे नहीं है, वो हेड के ऊपर है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो जो चिन का एरिया है राइट साइड पे वहाँ पर भी हमारे शेड आएंगे। अभी मैंने आईज की आउटलाइन की, आईज में डार्कर टोन्स डाली, और लिप्स में उसी में आप देख सकते हो कि हमारी आईज, नोज और जो लिप्स हैं वो ऑलरेडी बाहर को दिख रहे हैं, वो लग रहा है कि पॉप आउट हो रहे हैं। तो यही मुझे चाहिए था इस पोर्ट्रेट में, जो सॉफ्ट ब्लेंडिंग्स के साथ जो रियलिस्टिक फील आएगी, जिससे लगेगा कि जो फेस है वो नेचुरल है और वो पेंटिंग से बाहर आ रहा है, वैसी फील चाहिए थी, और वो ऑलरेडी मुझे लगना शुरू हो गया है। अभी हेयर में भी दोबारा से हम वर्क करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने क्या करा, मिडल टोन मेरे हेयर की ऑलमोस्ट डन थी। अभी मैं जो सबसे डार्केस्ट शेड है उसको अप्लाई कर रही हूँ, जहाँ पे डार्क कलर है वहीं पे जो डार्क वैल्यूज है वहीं पे यूज़ कर रही हूँ। अभी इसके बाद मैं इसके ऊपर लाइटर शेड्स अप्लाई करूँगी बाद में। अभी नेक के ऊपर जो हेयर है और उनकी शेडो भी आएगी, शेडो जिसको हम बोलते हैं। तो अभी मैंने नेक के ऊपर कास्ट शेडो बनाई, और हेयर के जो हाइलाइट्स थे वहाँ पे थोड़ा थोड़ा हाईलाइट देना शुरू किया। थोड़ी थोड़ी वैल्यूज जो आपको साथ साथ में नजर आती हैं, कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट, बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं जो थोड़ा सा कलर करने से ही हम अचीव कर सकते हैं। अभी नेक में काफ़ी नॉर्मल टोन्स थी, उसमें मैंने थोड़ा सा येलो टोन डाली है, थोड़ी सी ऑरेंज टोन डाली है, ताकि वो स्किन जो है वो नेचुरल लगे।
अभी मैं जो टॉप है, जो मैंने ड्रेस डाली हुई है, उसके ऊपर वर्क कर रही हूँ। ये बिल्कुल वाइट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डायरेक्टली वाइट कलर से ही कलरिंग करनी शुरू कर देंगे। पहले जो डार्कर टोन्स है, उसको पहले जज करेंगे कि कौन सी टोन में है, क्योंकि वाइट कलर किसी भी टोन में हो सकता है, ब्लू, येलो, ब्राउन, रेड, किसी भी टोन में हो सकता है। और हर एरिया पे डिफरेंट टोन हो सकती है। तो मैंने देखा कि जहाँ पे डार्कर शेड्स थे, वहाँ पे हल्की सी ब्राउन ब्लूइश सी टोन थी। तो मैंने पहले ब्राउन टोन डाली है, फिर थोड़ा थोड़ा ब्लू उसमें ऐड करके उसकी टोन्स डाली है। सबसे ज़्यादा लाइटर टोन हम सबसे पहले बिल्कुल नहीं देंगे, डार्क टू लाइट ही जाना है। तो मैंने पहले डार्कर टोन्स ली, फिर उसके बाद उनसे लाइट टोन ग्रे कलर बनाया, उसको करा, फिर उसमें धीरे धीरे वाइट का अमाउंट हम बढ़ाते जाएंगे, उसको करी जाएंगे। ये वाला जो है वो थोड़ा सा, जो ब्रश मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ वो बिल्कुल न्यू ब्रश नहीं है, ये थोड़ा पुराना ब्रश है। इसके ब्रिसल्स जो थे वो थोड़े से फैले हुए थे, मतलब अगर आप समझ पाओ। तो उससे क्या हुआ कि जो स्ट्रोक्स, जो फर का मुझे टेक्सचर चाहिए था, वो इजीली अचीव हो गया। और डार्कर टोन्स देने के बाद मैंने डायरेक्टली वाइट कलर उठा के उसकी स्ट्रोक्स लगाई और फर कंप्लीट हो गई। अभी मैं आईज में जो हमारे हाइलाइट्स है वो दे रही हूँ। आई बॉल में हाइलाइट्स, और जो वाइट एरिया होता है उसमें भी जो हाइलाइट्स आते हैं वो दिए हैं। सिंस पैलेट में वाइट कलर ऑलरेडी बना हुआ था, स्किन का हाईलाइट देने के लिए अलग से कलर बनाना पड़ता, तो मैंने उसी वाइट कलर से जो मैंने पर्ल ईयरिंग डाला हुआ था उसको भी बनाना शुरू किया। और उसके बाद जो बालों में मैंने पर्ल हेडबैंड डाला हुआ है, उसको भी हम इन्हीं कलर्स के साथ कंप्लीट कर देंगे। इसमें भी बहुत ज़्यादा वर्क करने का नहीं होता पर्ल्स में, यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व इट। उसमें गिनती के शेड्स होते हैं, दो तीन होते हैं, हाईलाइट, डार्क टोन्स, सब कुछ थोड़ी सी वैल्यूज़ में ही वो कवर अप हो जाता है, बहुत डार्कर वैल्यूज़ में नहीं जाता। तो पर्ल्स को उसी तरह से मैंने जल्दी जल्दी बना लिया। अभी मैंने स्किन के हाइलाइट्स बनाए, स्किन टोन के। तो उसको जहाँ जहाँ फेस के हाई पॉइंट्स थे, जहाँ पे लाइट पड़ रही थी, वहाँ पे मैंने हाइलाइट्स देने शुरू कर दिए। अभी जो लाइट थी वो एकदम वाइट लाइट थी, और वो एकदम से आके डायरेक्टली, और वो फेस से ज़्यादा दूर भी नहीं थी, तो एकदम वो डायरेक्टली फेस पे स्ट्राइक कर रही थी। जो हाइलाइट्स हैं वो हमारे इसीलिए थोड़े से डार्कर हाइलाइट्स आएंगे, मतलब वैल्यू ज़्यादा लाइट होगी। उसके बाद फेस के वैल्यूज़ देने के बाद, हाइलाइट्स देने के बाद, मैंने हेयर में भी जो हाइलाइट्स हैं, लाइट बहुत ज़्यादा थी एज मैंने बताया, तो बालों में भी बहुत ज़्यादा हाइलाइट्स आ रहे थे, बिल्कुल ही लाइट है जैसे आप देख सकते हो। लेकिन बालों में भी हम हाइलाइट्स को ऐसे अचीव करेंगे कि वो वाइट हेयर ना लगे, ब्लैक हेयर के ऊपर हाईलाइट ही नज़र आए। आईज में थोड़े सा हाईलाइट रह गए थे, वो कंप्लीट करा। अभी टर्न थी थोड़े से ब्लश की, थोड़ा पिंक रेडिश ब्लश था। बिल्कुल पिंक शेड अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उसको थोड़ी सी उसकी वैल्यू डार्कर करके उसको अप्लाई किया स्किन के ऊपर, चीक्स के ऊपर, और हाईलाइट में हल्का हल्का सबमर्ज कर दिया।